मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था अजीज खान साहब से भी, मैं उस सवाल को एक बार बोलकर फिर विष्णु जी आपके पास जवाब के लिए आ रही हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं सर? उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं? हम रेलवे सेना की बात करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए तो लाखों कर्मचारी हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए कितने हैं? चुनिंदा कुछ सैकड़ों लोग, और वो मैनेज कर रहे हैं। इतने लाख, इतने मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको बांट दीजिए जमीन। आम आदमी तो यही पूछेगा। आम मुसलमान को ये पता भी नहीं है कि ये वक्फ को, सर मैं एक मिनट मुमताज जी, आम मुसलमान को वक्फ बिल के बारे में जानकारी भी नहीं थी, और ये उनको ये भी नहीं पता है कि वक्फ से लेकर ये जो पूरा विवाद है, ये वक्फ ने कब इतनी जमीन का मालिक वक्फ बन गया, उन्हें पता भी नहीं है। वो भी ये देख रहे हैं कि वक्फ इतनी बड़ी जमीन का मालिक है देश में, लेकिन हमें पता नहीं था। हमारे लिए क्या किया? ये सवाल तो पूछ रहे। विष्णु जी जवाब दे दीजिए उनका, दानिश जी का। आ रही हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ जी। ये जज साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, आलूवालिया साहब। इन्होंने तो मेरी लीगल नॉलेज पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया। जब ये माननीय जज साहब कह रहे थे कि ये कैसे वफ हो सकती है, आप किसी को भी वफ डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या आपने उनकी नॉलेज पे सवाल किया था? आज यहाँ पे दानिश भाई कुछ भी बात कह सकते हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। दानिश भाई के पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं बताने के लिए। सुचरिता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने देखिए एक बात होती है तर्क और एक होता है कुतर्क। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है? हिंदू, अब बीच में कौन बोल रहा है? बीच में नहीं बोला। अभी किसी ने कहा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, और फिर बीच में कौन बोलना शुरू हुआ? नहीं, बोलिए विष्णु जी, आप बोलिए ना। हाँ। आपने पूछा है ना, मैं झूठ विष्णु जी आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं दानिश साहब से कह रही हूँ। देखिए हिंदू हाँ बोलिए आप बोलिए। मैं भी दानिश जी को ही कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सुचरिता जी, ये बताइए कर्नाटका एक्ट 1997 में क्या लिखा है? इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। वो 35,000 मंदिर एक्वायर कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट 35,000 मंदिर एक्वायर कर रही है, और हमारे मंदिर उनके एक्विजिशन में पुजारी कैसे नियुक्त होगा, इतना सारा झूठ, ये डिसाइड किया जा रहा है। और वो, अरे भैया एक मिनट, आप ऐसे बीच में कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं? अब आप उस ऐड को कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को पावर देता है। मेरा तो दिमाग नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से कानून पढ़ के आए हैं, भगवान जाने इनको, और कहा कि हिंदुओं को पावर दी जाती है उस ऐड के तहत। बताएं कौन सा सेक्शन है, मत करिए, कौन सा सेक्शन है हिंदू एंडोमेंट एक्ट कर्नाटका में जो हिंदुओं को पावर देता है इनको हटाने की? सुचरिता जी नहीं बता पाएंगे। ये सारी बात शोर शराबे में यहीं दबके रह जाएगी। देखिए मैं इस बात की पक्षधर हूँ, पॉइंट नंबर 2, मैं इस बात की पक्षधर हूँ कि अपनी बात एक करके कहे। नहीं दानिश जी, दिस इज वेरी बैड। दानिश जी, आपने शुरू में मोनोलॉग इसी बात से शुरू किया कि मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, बात आराम से जानी चाहिए, फिर आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। सुनिए, दिस इज नॉट राइट। उन्होंने बोल लिया, अब नहीं, उन्होंने बोला नहीं है, आपके तो बोलने का खत्म करने का इंतजाम किया उन्होंने। ये देख लीजिए, यहाँ पर अब वो कह रहे कब्जा कर रहे हैं। जैसे यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार इस देश की जमीनों कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास है, ये भी एक प्रकार का जिहाद है। ये डिबेट जिहाद है जिसको लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही जमीनें कब्जा कर रहे हैं। विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब को ले लीजिए। विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब, एक मिनट, विष्णु जी कंप्लीट करेंगे। भाई देखो यहाँ ना, ये देखो बैठे हुए हैं। विष्णु जी और अतिकुर रहमान साहब, एक मिनट, विष्णु जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए पहले। एक एक करके बोलिए। देखिए सुचरिता जी, आज तर्क और कुतर्क में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपके सामने बता दिया। ये कर्नाटका एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं बता पाए। अगर जानकार है तो बताएं कर्नाटका एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो हिंदुओं को पावर देता है एनक्रोचमेंट हटाने की, बताएं। चैलेंज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुचरिता जी मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज नहीं 2008 में जजमेंट दिया है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट जमीन है तो वक्फ बोर्ड की है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े, उसको आप झुटला देंगे क्या? और उसके बाद सुचरिता जी मुझे आप ये बताइए, मैंने इनके सामने सारे संवैधानिक प्रोविजन और वक्फ एक्ट के जितने प्रोविजन है वो बताए हैं, उसका कोई जवाब है क्या? सेक्शन 40 का जवाब है क्या? सेक्शन 8 का जवाब है क्या? सेक्शन 55 का जवाब है क्या? मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ, बनेगी सुचरिता जी, उसके बाद मैं वापस स्टूडियो में आऊंगी। 323A और 323B का मर्डर करते हुए आर्टिकल 323A और B में लिखा हुआ है कि किस मामलों पे कोर्ट बन सकती है, वह उसमें फॉल नहीं करता है। देखिए मैं एक चीज कहूंगी कि अभी जो ताजा जो एक विवाद हुआ, जो शिमला में हुआ, संजौली में हुआ, संजौली में जो विवाद हुआ अतिकुर रहमान साहब,
वहां पर भी मामला यही आया कि वो जमीन वक्फ की थी, फिर वहां पर कैसे अतिक्रमण हो गया, बढ़ा दिया गया, फिर ये प्रस्ताव आया कि हम खुद हटा देते क्योंकि मामला बड़ा हो गया। अब आप सोचिए, इसीलिए ये तो ताजा उदाहरण है वक्फ का, और बहुत से ऐसे मामले हैं। मैं पटना की बात बता रही हूं, आप कांग्रेस वाली लाइन में ले आइए शहजाद। नहीं, कांग्रेस का उदाहरण है, वरना बोलेंगे भाजपा वाले अनिरुद्ध सिंह को भाजपा वाला ना बोल दे। हाँ। शिमला में भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने उठाया इसको। अब आप कांग्रेस कैसे? अब अतीकुर रहमान साहब जरा बताइए, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश का एक बड़ा तबका ये भी सोचता है कि वक्फ बिल में संशोधन जरूरी है, वो राय भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्यूआर कोड वाली जो जंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चल पड़ी है। लोगों को लगता है कि एक ऐसी जमीन, इतनी ज्यादा जमीन एक बोर्ड के पास है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बोर्ड के बारे में कितने लोग हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं, जरा आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन है और कितने लोग मैनेज कर रहे हैं उसे? आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है खुद को। रहमान साहब, नहीं आ रहा ऑडियो। क्यूआर कोड ऑडियो नहीं आ रहा आपका, मैं वापस आती हूँ अतीकुर रहमान साहब। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं, हर जगह आपने कई बार मुमताज जी आप ही को जवाब आप ही को देना है। ये सब जगह आरएसएस ओमान, सऊदी, ईरान, कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून भारत में इन लोगों ने बनाया। अच्छा, कांग्रेस ने 2 तरीके के कानून बनाए 90s में। एक कानून ऐसा बनाया कि सुचरिता अपना प्लेस ऑफ वर्शिप भी क्लेम नहीं कर सकती, और दूसरा ऐसा कानून बनाया कि मुमताज को जो पसंद आए, जो आपको पसंद हो, डिक्लेयर करो और ले लो। 1500 साल पुराना गांव भी डिक्लेयर करके ले लो। अरे भाई, 1400 साल पहले कुरान पाक आया, उसके बाद वक्फ आया, और 1500 साल पुराना शिव मंदिर क्लेम कर लिया। ये कैसे क्लेम हो गया? ऐसा है नहीं, कैसे क्लेम हुआ? ऐसा है, देखिए मुमताज जी, कल आपका घर क्लेम हो जाएगा। पहले चीज, अरे भाई कहाँ ऐसा हो रहा है? 123 प्रॉपर्टी ये पटना के गांव में क्या हुआ है भाई? और वो हमें नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ को अल्टीमेटम दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। या तो आप मान लीजिए कि ना तो इस मुल्क में अब सरकार बची है और ना तो संविधान बचा है, या तो ये मान लीजिए, या तो फिर ये मानिए कि वो है और वहां पे चीजें चैलेंज होगी, जो होगा दूध का दूध, पानी का पानी। नंबर 1। नंबर 2, बार आप जो ही कह रहे हैं कि जमीन बांट दीजिए, कर दीजिए, कौन चला रहा है? मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कब्रिस्तान, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? कब्रिस्तान के आगे मुसलमान कर रहा है। 1 मिनट रुक जाइए इधर से। मस्जिद वक्फ की है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां कौन जाता है? खानकाहें जो है वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? करबला जो है, करबलाएं, वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? इमाम बारगाहें, वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है, अब आप कह रहे हैं कौन चला रहा है? एक तो बोर्ड। एक लाइन जोड़ दो, एक लाइन 10 हॉस्पिटल बता सकते हैं वक्फ जो? बिल्कुल, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, और नहीं है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हुकूमत है, वो जिम्मेदार है, हुकूमत जमीन आप ही बना है। बिल्कुल, ठीक है, हुकूमत से मतलब क्या? हुकूमत से मतलब नहीं, शहजाद जी, हुकूमत से मतलब सिर्फ आपकी सरकार नहीं है पिछले 10 साल की। हुकूमत से मतलब जब से वक्फ है तब से। हुकूमत का मतलब तो वही है ना, जब से वक्फ है तब से। आप सिर्फ गुमराह करना। एक मिनट, 10 सेकंड, एक बात बताइए। अच्छा, 1 मिनट, अरे राज मिश्रा जी बात सुन लीजिए। आप भी मानते हैं ना, आप भी बात हमारी होने नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम आप अगर सही बात गुमराह करने, दरअसल आप लोग सिर्फ गुमराह करना चाहते हो, कोई मकसद नहीं है। गुमराही फैलाओ, झूठ बोलो, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं इसी पॉइंट पर, कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा एक करके उन्होंने कहा 1 मिनट, मुमताज जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। मुमताज जी ने कहा कि भाई ये हुकूमत जिम्मेदार है अगर कुछ नहीं कर पाए वक्त, तो फिर हुकूमत कर दीजिए। फिर भाई हुकूमत ही कर रही है, फिर हुकूमत ही तो कर रही है भाई, जो बदलाव ला रही है वो हुकूमत ला रही है। ऐसा है, पहले तो हमारी जमीन पे कब्जे किए सरकारों ने। किसने? 60-70% भाई पे आप सोच लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल ले उसके बाद। हाँ, 60 से 70% जमीनों सरकार ने कब्जे किए। सरकार और गैर सरकारी और गैर सरकारी कब्जे हैं। ठीक है, आप इसको पता कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, जो आप 9 लाख जमीन, पहले 8 लाख थी, अब 9 लाख, अब तो आपके यहाँ 10 लाख लिख दी गई, और हो सकता है भी 20 लाख तक पहुंच जाए। खैर, लेकिन उस पे कब्जा किसका है? क्या वो सारी जमीन वाकई मुसलमानों की मिली हुई? नंबर 1। नंबर 2 कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, वक्फ बोर्ड सरकारें बनाती हैं, उसका चेयरमैन सरकार बनाती है। ठीक है, मैंने आपके यहाँ मिसाल दी थी, फिर मिसाल दे रहा हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद में फैसला आया और कहा कि आप भव्य राम मंदिर बनाइए, और अयोध्या में ही कहा कि 5 एकड़ जमीन हम आपको दे रहे हैं और आप वहां पे मस्जिद बनाइए। भव्य राम मंदिर तो बन गया,
लेकिन ये बताइए मस्जिद कहाँ है भाई और नहीं ठीक है। बनाई तो ठीक है, मेरा ठीक है। जिम्मेदार है कि सरकार और वक्फ बोर्ड के जो आपने 2-3 सवाल उठा दिए, जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। हाँ, शहजाद जी से। शहजाद पूनावाला आप जवाब शहजाद जी